Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Lifeless Duo podcast. I'm Namra and this is Asad और अब इस दफा हम 2 महीनों की जगह 2 हफ्तों के बाद वापस आए हैं और बहुत जल्दी वापस आ गए। और वो भी एक ऐसी खबर ने मुझे जगाया है। सबको पता है कि वही एक खबर है जो मुझे जगा सकती थी, ठीक है ना? The moment I had been waiting for ठीक है। तो मतलब कि मैंने कहा, मैंने खुद मैसेज किया, अब तो पॉडकास्ट बनता है, जल्दी पॉडकास्ट बनता है। वी नीड नॉट वेट फॉर लाइक द पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज टू स्टार्ट, सो लेट्स जस्ट डू इट, ठीक है। तो हम उस खबर से पहले स्टार्ट ऑफ करेंगे। आई एम श्योर यू ऑल नो विच न्यूज आई एम रेफरिंग टू। फिर उसके बाद हम पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पे जाएंगे एंड देन वी गोना टच बेस ऑन द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप and the match we have tomorrow, Pakistan versus India. तो let's start। शुरू करते हैं जी, शुरू कीजिए ब्यूटीफुल खबर के साथ। I think beautiful. Uh, I don't know, beautiful is the right word for it, but हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि it was the biggest news in Pakistan cricket this week। और मुझे तो सबसे ज्यादा जो है ना, टाइमिंग के ऊपर वो है। I don't know क्या कहना चाहिए, I would बट just say कि timing। नहीं नहीं, मतलब बात ये है ना कि वो उस दिन वो वाला जो चल रहा था, जो ईरान इसराइल वाला, इसराइल ने हाँ, रॉकेट फेंके हुए हैं, ठीक है, रॉकेट हर चैनल के ऊपर, चाहे वो रॉकेट इंटरनेशनल रॉकेट हो या रॉकेट चल रहा है, हाँ। नेशनल हो, रॉकेट रॉकेट चल रहा है। सब हम्म सारे लगे हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर मीम्स आ रही हैं सारे, वो हम्म दुनिया के प्रेसिडेंट, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, यूएन एक्टिव हुई हुई है, सब कुछ चल रहा है। हम्म। बीच में बाबर आजम साहब उठते हैं अराउंड 11, कहते हैं इलेवन ये थर्टी ऊपर से रात थोड़ी को। सी लाइमलाइट कम हुई है, जरा वापस लाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, एक ट्वीट आती है एकदम से कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। एंड बाय द वे, मैं मैंने मेरे ख्याल में तुम्हारी देखी, मैं बाहर थी, मैंने कहा यार ये, एक सेकेंड। मैंने फिर खोला है, मैंने ट्विटर खोला है, मैंने इंस्टा जगह जगह चेक किया, मैंने कहा ये तो असली खबर है। मजे की बात यह है कि वो पहले खबर चली, हाँ उसके बाद चूंकि वो इतनी रात को थी कि आपका जो ESPN क्रिक इन्फो है या बाकी जो न्यूज आउटलेट्स हैं, उनको इंस्टा के ऊपर लगाने में वो इतनी रात को थी, तो रात, थोड़ी देर लगी थी। हाँ इट क्योंकि टुक देम मेरी भी अराउंड थर्टी रात थी, तो मिनट्स टू तुम लोगों के तो और भी लेट हो चुका हुआ था, हाँ। एग्जैक्टली। तो वो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में तला, जो मेंटोर तला हाँ इशाम है, जो हाँ। उनका अकाउंट हैंडल करते हैं, हम्म। उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छी ट्वीट नहीं लिखी होगी। मैंने बेस्ट ट्वीट एवर है उस बंदे की, ठीक है। मैं लेकिन वो देख, टाइमिंग की क्या वजह है, ऐसी रात को करने की क्या मतलब है? मेरे ख्याल से उन्होंने ब्रेक। देखें, उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि हमने रात को इस वक्त हमने करना ही करना है, ठीक है। तो उन्होंने परवाह नहीं की कि आग लगी है, दुनिया खत्म हो रही है, वर्ल्ड वॉर हम्म 3 शुरू हो रही है, न्यूक्लियर वेपन चल रहे हैं, कुछ इन्होंने कहा हम इसी वक्त ही डालेंगे, हम इसको डिले नहीं करेंगे। ये हम्म। भी हो सकता है कि उसने पहले से कुछ स्केड्यूल किया हो, तो उसने हाँ, बॉदर ना किया हो, वो बस चलेगी ट्वीट। usually you don't tweet at night. You tweet either midday or you tweet in the morning, like such a khabar. बट देन अगेन Or इट्स maybe मेंट, yeah, it was a decision taken like उसी दिन। बट देन अगेन इट इज मेंटोर तला ए शाम, और उनसे आप क्या उनका कहते आप हैं, कुछ भी डिसएग्री, एक्सपेक्ट कर उनसे सकते हैं। आप डिसएग्री नहीं कर सकते हैं। वो ग्रेटेस्ट एवर हैं, ठीक है। जिस तरह के उन्होंने अकाउंट चला छोड़ा है हमारे बाबर आजम का और बाकी प्लेयर्स का, उसके बाद आप कुछ नहीं कर। मैं वो बल्कि देख रहा था, उन्होंने 21 लाइन्स थी उसकी, बेस्ट 21 लाइन्स ही हैज एवर रोट पहले इन हिज लाइफ। उस ट्वीट पे भी लोग बड़ा शुगल भी लगा रहे थे, थोड़ी बेइज्जती भी उसकी भी चल रही थी, किसकी, तलहा की लेकिन या बाबर की? बाबर की चल रही थी। वो मुझे अब याद नहीं आ रहा क्या एग्जैक्टली थी, लेकिन काफी लोग उस पे भी ग्रिलिंग चल रही थी ट्विटर के ऊपर। ट्विटर वो तो होता है ना, बनती है, रूथलेस है, तो वो वो तो तो बनती है, एक एक लाइन को पकड़ के ग्रिलिंग वो तो करता है ना। बनती है, वो तो बनती है बहुत। हाँ। अच्छा, जब व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट इट, लाइक मुझे पूरा खुश, मुझे बिल्कुल एहसास है मैं ना कि सड़क पे खड़ी हुई थी और लिटिल, मैं मजाक नहीं में करी, मैंने क्रॉस करना था ट्रैफिक सिग्नल को, लाइक मैं वेट कर रही थी कि वो ग्रीन टर्न हो, वॉकिंग करो, मैं मूव करूं। एंड आई वाज लाइक सो स्टन्ड बाय द खबर, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट कि ग्रीन हो चुका है और मैंने चलना है ठीक है। एंड देन ऑफिसर, ओह शिट आई नीड टू वॉक, ठीक है ना। तो लाइक क्योंकि, और मैं वॉक करते हुए लाइक चेक कर रही हूँ सारे प्लेटफॉर्म्स की, यार ये असली खबर है या नहीं, लाइक मुझे यकीन नहीं आ रहा था।
मतलब कि आप होना लोग तो था देखो, ही, अब आपने बट आपने देन बात इट वाज लाइक समथिंग लाइक कोई रूमर शूमर नहीं होता, यूजुअली होता है ना, रूमर चल रहा होता है कैप्टनसी चेंज हो रही है, ये वो, तो यू आर लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, ये लाइक ऑल ऑफ अ सडन बैम, लाइक वो यू जस्ट मेंशन ना कि वो यकीन नहीं आ रहा था, तो मेरे जहन में वो मीम आ गया, मुझे हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा यकीन मेरी नहीं आ रहा सिलेक्शन होगी। आई सर। थिंक जो मोस्ट ऑफ द सेम क्रिकेट फॉलोअर्स है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो सारे उनकी यही था कि लाइक ये कैसे हो गया, लाइक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी हाँ सिलेक्शन वही वाला था। हाँ हाँ। लेकिन मुझे एक पूरा यकीन है, दो एफसीज हैं जो हम्म हर वक्त आपस में लड़ती रहती हैं, एक बाबर एफसी और एक शाहीन एफसी, ठीक है। हम्म। दोनों डिल्यूजनल एएफ लोग हैं, ठीक है। कुछ नहीं पता, बस बोल ही जाएंगे, ना उसकी सेंस बनती है ना उसकी सेंस बनती है। एंड देखो बाय द वे मेरा बोथ आर एफसी तो आजकल वैसे ही खामोश बैठा हुआ है, लेकिन अब बाबर वालों को भी खामोशी छा जाएगी। एंड बाय द वे बोथ आर शिट एएफ कैप्टन्स, दे मतलब कहीं करीब भी नहीं होने चाहिए दोनों कैप्टनसी टॉक के लिए, लेकिन वो लड़ते रहते हैं जी हमारा कैप्टन अच्छा है, हमारा कैप्टन अच्छा है, तो दोनों बकवास हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे मुझे मेरा एक अच्छा टू बी क्वेश्चन मेरे जहन में आया हाँ। था, बाबर आजम ने सेकंड टेन्योर कितने अरसे के लिए किया? Today is 4th October, 5th, या 6th, sorry, it's 6th October, ठीक है। This news came out in the first 2 days of October. So, Babar Azam was reappointed as captain. I vividly remember on 31st March, तब रमजान चल रहा था, ओके, just सो before हैज when इट इवन बीन लाइक मार्च है, it's six थर्ड एंड months. At अक्टूबर best, it was 6 months. से एट बेस्ट इट 6 मंथ्स, या हाँ हाँ। Yes, it was मतलब 6 months. कि हु डू यू थिंक, बाबर ने खुद डिसीजन लिया होगा या उसको जबरदस्ती कहा होगा उस नकवी साहब ने कि अब मेरे ख्याल में अब आपकी थोड़ी बस हो गई है? आई थिंक नकवी साहब की तरफ से तो उनको बड़े वो ब्लू आइट थे उनके, उन्होंने तो कहा था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक हम्म। रहेंगे कैप्टन। और जिस तरह वो वापस और भी डू यू आए, थिंक मे बी लाइक द कोच एंड एवरीवन लाइक आई थिंक कलेक्टिवली जो बैठ मैंने के? आई वाज लुकिंग एट द न्यूज, और जो चल रही है अंदर की कहानी के गैरी जो भी कनेक्शन कैंप हुआ था, गैरी कर्स्टन वाज एक्चुअली ऑफ द व्यू के बाबर आजम 50 ओवर्स में कैप्टन रहे, बट अच्छा T20 कैप्टेंसी जो है वो किसी और को दे दे, ठीक है। बट अच्छा, बाबर आजम वाज ऑफ द व्यू, जो उसका पहले भी मसला था कि मैंने दोनों करनी है, ठीक है। या अब तो नहीं करनी। अब हाँ। दिस इज नथिंग इज कंफर्म्ड। अब पाकिस्तानी जर्नलिज्म में ये भी बड़ा मसला है कि वो बस एक खबर निकलती है, उसके बाद वो सारी गॉसिप शुरू हो हम्म जाती है, गैरी गर्सन ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। बट जब लेट्स अगर मैं बाबर आजम का टेन्योर 1 और बाबर आजम का टेन्योर 2 को कंपेयर करूं, हम्म। बाबर आजम का टेन्योर 2 was actually worse than the first tenure, फर्स्ट ठीक वन, है। you'd think आपको कि आपको सेकंड चांस मिला, सो you'd learn from your mistakes and do better, या right? एग्जैक्टली यही सबका था कि मे बी But there was उनका, no improvement, more so it was far worse, like या like एंड regress किया, हाँ हाँ। मैं उसमें बाबर को ये भी दूंगा थोड़ा सा लीव इन द सेंस के प्रेशर ही बहुत था, मतलब कि और टीम भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेट्स बी जिस ऑनेस्ट, टीम भी हमारी सर्कमस्टांसेस टेरेबल है, में हाँ। उससे कैप्टेंसी ली गई, हम्म। और फिर शाहीन एक उसके लिए कैप्टन बना एक सीरीज के लिए, फिर इसको वापस मिली, तो जो फियास्को सारा ले, क्रिएट हुआ। लेकिन आई वांट टू पॉइंट आउट हियर कि उसमें बाबर आजम ने भी ये कह के कहा था कि मुझे सारी दो या तो ना दो, ठीक है। अगर इतनी ढिठाई से आपने ली हो, तो फिर तो आपका बनता था ना कि थोड़ा सा बेहतर आप परफॉर्म करो। हाँ इतना लेकिन वही बात वही है ना कि ऊपर नीचे को मैं, चलो ठीक है, आप कंसिडर कर लो। पहले से ज्यादा प्रेशर में वो नजर आया, मतलब कि हाँ जो हाँ ऑब्वियसली जो सर्कमस्टांसेस थे, उसकी कैप्टेंसी उसको जैसे वापस मिली शाहीन को लेके, और फिर जो आपको लग रहा था कि टीम बिल्कुल ही डिसजॉइंटेड है, कोई हाँ यूनिटी हाँ के हाँ। अंदर नहीं है, कोई रिस्पेक्ट कनेक्ट, नहीं है हाँ। उसकी दे रहा। और मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन इस बात से भी हुई थी कि मे बी, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अभी कर देगा, बट हम्म सून वो ये करेगा, कॉज जो चैंपियंस कप अभी हुआ है उसमें वो कैप्टन नहीं था। जो स्टैलियंस की टीम जिसको वो हम्म। रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके अंदर शान मसूद भी था, बाबर आजम भी थे, लेकिन उसको कैप्टन जो था वो मोहम्मद हारिस ने किया। तो दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ एन इंडिकेशन, आपको आप सोचते हैं कि यार मे बी अब वो उस माइंडसेट से निकल गया कि मैंने अब कैप्टेंसी करनी है, ठीक है। वरना अदरवाइज आपका जो नेशनल कैप्टन होता है वो एक्चुअली ही शुड बी कैप्टनिंग ए डोमेस्टिक साइड एज वेल, जो भी टूर्नामेंट हो रहा एक होता है तो। एक मेरा आपसे सवाल है, which is maybe slightly off topic, but do you think, let's be honest, टीम में यूनिटी नहीं है, ठीक है।
बट डू यू थिंक ये यूनिटी वाला मामला तब खराब हुआ था जब शाहीन बना था, या जब शाहीन को दोबारा निकाला गया था बाबर को रीइंस्टेट करने के लिए? आई फील लाइक जब उसको निकाला है और बाबर को रीइंस्टेट किया, तब डिवीजन ज्यादा हुई है, बिकॉज देन लाइक ये क्या हुआ है, आई फिर थिंक बाबर आपकी की जो एक साइड बनी, एक रिजवान ने शायद अपना बना लिया होगा, एक इधर हो गया। आई हैव अ फीलिंग। आई थिंक आपको अगर देखना पड़ेगा ना, जो टर्मोइल है वो स्टार्ट ही आप समझ लें कि वो जो एक फेथफुल डे था या वट एवर यू गोना कॉल इट, वो जो रेन वॉश डे था अगेंस्ट इंडिया, हाँ हाँ उसके बाद हाँ। से जो सारा स्टार्ट हुआ आपका इंजरीज, और फिर जैसे वर्ल्ड कप गया, फिर वर्ल्ड कप के बाद कैप्टेंसी ले ली गई बेसिकली, तो एक तरह से उससे छीन ली गई थी हाँ हाँ कैप्टेंसी। हाँ हाँ। और वो तो तस्वीरें तो ऐसे बनाए थे कि ऐसे उसने खुशी खुशी छोड़ी है, बट वो एक तरह से उसको कहा था भाई आउट, ग्रीन आउट, वो हम्म जका अशरफ साहब ने कहा आप बाहर जाएं, ठीक है। हम्म और उसके बाद से फिर आपको लग रहा है कि मतलब कि कोई आपकी टीम में लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, सारा जा रहा है, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि पता नहीं कितने तो आपके चीफ सेलेक्टर्स आ गए, कितने आपके हम्म। चेयरमैन चेंज हो गए, कितने आपके कोचेस चेंज हो गए। हम्म तो उस पे क्या मतलब कि अगर 2-2 महीने बाद सारा सेटअप ही चेंज हो रहा है, तो प्लेयर्स ने तो क्या कहते हैं अपने लिए खेला ना, अपने इंटरेस्ट के लिए, कि हम्म। मैं अपनी जगह एटलीस्ट पक्की कर लूं, मुझे नहीं पता कि अगला चेयरमैन आएगा वो मुझे पसंद करता है या नहीं करता, मुझे बाहर निकाल देगा। तो हम्म यही चल रहा है वहां पे। और जो आपको बिल्कुल जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आपकी टीम दे रही है, मतलब दीज प्लेयर्स आर एक्चुअली वेरी गुड। आप हम्म पिछले साल तक अगर आप देखेंगे यही आपको मैचेस जितवा रहे थे, अब ऑल ऑफ अ सडन लाइक दे ऑल सीम शेडो ऑफ देयर फॉर्मर सेल्स एक्चुअली। तो बट देन अगेन मैं ये समझूंगा कि बाबर आजम ने सही फैसला किया है। आई थिंक वो बहुत पाकिस्तान को ज्यादा बेहतर सर्व कर सकता है एज अ बैटर, ठीक है, रादर हाँ। देन एज अ कैप्टन, ठीक है। मुझे लगता है कि उसको थोड़ी डिले, उसको कैप्टेंसी वैसे भी नहीं लेनी चाहिए थी जब उसको दूसरी दफा दी दूसरी गई थी, दफा ठीक लेना, आई थिंक इट वाज हाई टाइम फॉर हिम टू लाइक फोकस ओनली ऑन हिज बैटिंग। खैर अब तो खैर अब तो होना नहीं है कुछ भी, तो अब मतलब कि अगर वो बैटिंग पे ना फोकस करें सर, ठीक है, और कोई कोचिंग ना लें, थोड़ी ईगो साइड सेट असाइड करें, थोड़ी कोचिंग लें, ठीक है, क्योंकि वो एक ही तरह की शॉट पे हर दफा आउट हो जाते हैं। आई मीन ही रियली नीड्स टू वर्क ऑन हिज टेक्निक्स। आई मीन पता नहीं कौन से टेक्निक के मास्टर क्लास है, बट if he doesn't work on like his batting, तो लेगेसी ये रहेगी नहीं, इट विल बी अ ऐसे फॉरगेटेबल समथिंग, ठीक है। ऐसे ही। शायद 2-4 साल लोग याद रखेंगे, बट फिर भूल जाएंगे, बिकॉज ही हैज नॉट सेट अ लेगेसी unlike the previous batsmen we have had. Like it's a temporary thing which will soon be, शायद कभी याद करें यार, एक टाइम पे ना बाबर आजम होता था, बट इफ ही डजंट वर्क ऑन हिज बैटिंग तो वो मतलब कि ऑब्वियसली, कोई याद नहीं मतलब करेगा इतना कोई मैं खास। तो मतलब जब वो कैप्टन था भी इन इस फर्स्ट टेन्योर, मैं कहता था कि ही शुड जस्ट छोड़ दे कैप्टेंसी, मतलब जरूरी हाँ। नहीं है कि आपने पास्ट में भी देखा बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, ही वाजंट अ हम्म। गुड कैप्टन, इवन ब्रायन लारा वाजंट अ गुड कैप्टन, इसके अलावा और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो जरूरी नहीं है आप छोड़ देते हैं ना, देखो मतलब हाँ, आप कोहली ने भी, टीम। कोहली की भी गई है ना कैप्टेंसी, एंड ही स्टिल फोकस्ड ऑन हिज यस, बैटिंग, या ठीक है या ना, उसने या जान लगाई है अपनी बैटिंग के ऊपर। यस तो कोई यस वो आप बाबर आजम भी कर सकते हैं। आई मीन who wouldn't want him to be like a Pakistani great or like the one of the greatest, ठीक है यस ना, लेट्स बी ऑनेस्ट। जो भी किसी की भी कोई भी इश्यूज हो बाबर आजम की एज अ कैप्टन, बट एज अ बैट्समैन एज अ प्लेयर वी वुड वांट हिम टू सक्सीड फॉर अस, यस ठीक यस, है। मतलब कि उसकी ऑब्वियसली एज अ बैटर तो उसकी कैपेबिलिटीज पे कोई शक नहीं है, शक हाँ नहीं है, उसका बट बहुत उसको बुरा थोड़ा सा पैच चल मेहनत रहा है। थोड़ी करनी पड़ेगी, सो ही कैन ओवरकम द इश्यूज दैट ही या इज बीन फेसिंग यस कंसिस्टेंटली, यस यस। ठीक है। अम अब जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि हाँ, आपका अगला कैप्टन अगला कौन होगा? कैप्टन कौन होगा? उफ, शादाब। देखें आपने, में हमें चैंपियंस कप हम डिस्कस कर रहे थे कि उसकी टीम पैंथर्स जीती है ना, या ठीक है, एंड शादाब वाज द कैप्टन, ठीक है। बट द थिंग इज शादाब इज अ फेयरली गुड डोमेस्टिक कैप्टन, बट I wouldn't trust him with the international team because I haven't seen him perform for the international team in over a year now. नहीं, ओवर ईयर से भी ज्यादा वैसे हो गया, Two बट years, पैंथर्स, 2 years यू कह जस्ट लो, हाँ। मेंशन्ड अबाउट पैंथर्स, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो 5 टीमें चैंपियनशिप में खेल रही थी, उसमें जो शादाब की टीम थी ना, वो वाज द लीस्ट एक्सपीरियंस और अच्छा। इन
लीस्ट एक्सपीरियंस एंड सबसे जो ना एज वाइज भी यंग वो थे, तो हाँ मैं उसको क्रेडिट दूंगा कि उसने एक बड़ी यंग टीम के साथ क्या कहते हैं वो टीम्स को हरा के वो फाइनल में पहुंच पहुंच के वो ट्रॉफी जीता है। बट हैविंग सेड दैट, maybe Shadab Khan is a good option for T20 cricket. Only I am हाँ हाँ talking about हाँ हाँ। T20 cricket because at this point उसकी जो 50 ओवर्स क्रिकेट में प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती है, ठीक है, अगर वो और उसकी वैसे भी बॉल आई डोंट स्पिन थिंक नहीं वी हैव होगी। लाइक एनी ओडीआईज लाइंड अप एज फार एज आई नो। I will be playing ODIs next month in Australia। लेकिन मजे की बात ये है कि जब से वो हमने वर्ल्ड कप से हम इंग्लैंड वाला मैच हारे थे, आखिरी मैच कोलकाता के अंदर, उस वक्त से लेके अब तक हमने एक ओडीआई भी नहीं खेला। और बाबर आजम ने कैप्टेंसी छोड़ी, बाबर आजम दोबारा कैप्टन बना, बाबर आजम ने दोबारा कैप्टेंसी छोड़ दी, हम्म और इस सारे किस्से में हमने कोई ओडीआई नहीं खेला। हम्म। तो ये जो एक पीसीबी जो है ना, वो एक पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में गिफ्ट है जो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ गिफ्ट देती रहती है। तो ये भी एक वन ऑफ द, जैसे कहते हैं जोक्स या वट एवर यू कैन से, वो है। ठीक है। शादाब तो तो चल, मे बी, चलो बट मुझे नहीं सेकंड, लगता, फिर मुझे 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 तो नहीं लगता कि सेकंड वो तो टीम। समझ मुझे आती है रिजवान की, लेकिन रिजवान पे एवरीवनस लाइक वेरी कन्फ्लिक्टेड। रिजवान इज अ गुड ऑप्शन, मतलब कि अगर पाकिस्तान आई क्रिकेट में वुड अगर से आप, ही इज लाइक द रीजनेबल ऑप्शन आउट देयर। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट में देखें ना, मतलब एक बर्ड आई व्यू से आपके हम्म। जहन में दो लोग आते हैं जो कि आपके बेस्ट क्रिकेटिंग माइंड्स हैं, एक शादाब और एक रिजवान, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। एंड दे प्रूव्ड इट अगेन एंड अगेन इन पीएसएल एज वेल, और मतलब दे आर गुड क्रिकेटर जो अच्छा सोचते हैं अलोंग साइड शान मसूद। लेकिन ऑब्वियसली शान मसूद हाँ टेस्ट में है, वो क्या टेस्ट में है, ओडीआई। लेकिन हाँ मुझे एग्जैक्टली। बताओ, आई डोंट थिंक देयर गonna अनाउंस इट लाइक नाउ, मे बी लाइक पोस्ट इंग्लैंड सीरीज। मे बी आफ्टर दैट, बिकॉज ऑब्वियसली हमने हाँ आई थिंक नवंबर में बिकॉज जाना है ही ऑस्ट्रेलिया, डजंट उससे वांट पहले एनी अनाउंस करें। डिस्ट्रप्शंस लाइक अभी या जो प्लेइंग या आपकी 11 होगी या या व्हाटएवर। हाँ आई थिंक दे दैट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ chaos। जो यस, अभी टीम शुड बी मेंटली जस्ट फोकस्ड ऑन लाइक द सीरीज राइट टेस्ट नाउ। सीरीज पे फोकस करें ना। हाँ हाँ। वो बेसिकली कहीं मैं देख रहा था वो, आई थिंक कोई किसी ने आई थिंक पोल लगाया हुआ था, उसके अंदर चार लोग थे, शादाब, रिजवान, इमाम फॉर सम रीजन वाज आल्सो इन दैट लिस्ट, और आफ्ताब। शाहीन। हम्म। शाहीन के ऊपर ठीक है, मैं अब क्या कह सकता हूँ, उस बंदे की मैं स्पीड तो कम हो कुछ नहीं गई। कह रही, खुद ही नहीं आप कह आप रहे हैं कुछ ना कुछ। कहें, वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ ना, वो बेस शाहीन एफसी आज है बेशक मेरे ऊपर, लेकिन जो सच है वो सच है, वो ये कि उसकी स्पीड कम हो गई है, ठीक है। उससे बॉल बिल्कुल भी स्विंग नहीं हो रही है, ठीक है। एट दिस पॉइंट उसकी तो अपनी जगह क्वेश्चन है, क्वेश्चनेबल है इन पाकिस्तान वाइट बॉल सेटअप, टू बी आई बी वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, मैं बड़ी शाहीन एफसी हूँ, सबको हमें पता भी होगा जो मेरे ट्विटर पे हालात हैं वो एट दिस पॉइंट। इवन आई थिंक कि शाहीन शुड लाइक फोकस ओनली मे बी ऑन डोमेस्टिक एंड वर्क ऑन हिज बॉलिंग यस। टिल ही। और वैसे आई भी मीन आपने क्या, बुमराह था ना, ही टुक सम है, टाइम ऑफ राइट। हु किस टुक सम टाइम। किस किस इंडियन बॉलर ने टाइम ऑफ लिया था? बुम अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट बुमराह, तो बुमराह इंजर्ड था, ही मेड हाँ हिज कमबैक इन एशिया कप 2023। बट जो भी था हाँ मतलब कि he प्रॉपर did play टाइम like वो आप, insane amount of domestic and like came back with a bang, so हाँ ये तो it's not बड़ा, like उसकी उम्र गुजरी जा रही है शाहीन की, he still has time to play। आई थिंक इट्स 23 24। हाँ हाँ, so he still has time to play। और वैसे भी अगर इस साल उसका देखा जाए कैप्टेंसी रिकॉर्ड, ही आई थिंक ही ओनली वन मैच हाँ। आउट ऑफ 10 इन पीएसएल। और हम्म। लाहौर में सारे मैच वो हारे हैं, हाँ लाहौर के हाँ अंदर। और एग्जैक्टली उससे पहले एग्जैक्टली जो जो न्यूजीलैंड सीरीज थी वो भी आई थिंक हम 4-1 हारे थे, कुछ इस एग्जैक्टली। तरह का है। तो मैं तो तो इस बहुत अच्छे से हाँ एक तो एक बात आई कर आई रहा हूँ डोंट कि माइंड के ही नीड्स टू लाइक रियली 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 बोथ बाबर एंड शाहीन नीड टू लाइक solely work on फोकस like focus, फोकस ऑन complete देयर बैटिंग 100% एंड बॉलिंग focus, रिस्पेक्टिव। keep aside all the politics and just focus on their like batting or bowling, yeah। मतलब वो नहीं होता जब एक बड़ा होता है, वो दो बच्चे लड़ रहे होते हैं, तो हाँ, आपका तुम उधर जाओ, तुम तुम उधर उधर जाओ, जाओ, काम बस करो। अपने अपने ही तो शुरू काम करें, ठीक है। हाँ हाँ बस ठीक है। ठीक है। अब हम आते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जो कि हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है सीरीज, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे? पहली तो बात है पिच, तो अभी तक हमें ये नहीं पता कि पता नहीं कैसी पिच बनाएंगे, क्योंकि शुक्र है इस एज दफा नहीं कोई रौला पड़ा हुआ कि हम बैट ग्रीन पिच बना रहे हैं, वरना बांग्लादेश वाली सीरीज से पहले तो मैच स्टार्ट होने से 3 दिन पहले या वैसे अभी पिच तक हम, शर्मनाक बात है वो जो हम हारे हैं।
एक महीना हो गया इस बात को, वैसे ट्रॉमे को एक महीना। ट्रॉमा है भाई, ट्रॉमा है यार। मैं एक बात कहूँ हम्म। यहाँ पर, बिफोर वी इवन लाइक हाँ। स्टार्ट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड क्या होने वाला है। पाकिस्तान हैज नॉट वन अ टेस्ट सीरीज, टेस्ट मैच एक्चुअली इन पाकिस्तान सिंस February 2021. It's been 3.5 years now. Last win was against South बड़ी Africa जब वो शर्मनाक आए थे। बात है कि होम सॉइल पे आप ना जीते। Yes, exactly, शर्मनाक बात है यार। exactly. तो मतलब कि जो you're at like an insane home advantage, make yeah, use of that ना। हमसे पिच भी नहीं अपनी फेवर में बन रही होती। अब तो बिल्कुल ही नहीं ना। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा फोर्टे क्या है, ना बैटिंग है ना बॉलिंग है, तो बंदा हाँ पिच वो कैसे आइडेंटिटी बनाए। क्राइसिस चल रहा है ठीक है, बिल्कुल। हमें एक टाइम पे पता होता था कि भाई हमारी बॉलिंग अच्छी है, सो लेट्स लाइक make a pitch that can cater to our bowling, but now we don't know anything. We're like in like मतलब जीरो, हमारे पास कोई आइडिया है कि क्या बनाए। इंग्लैंड बॉयज बड़े कॉन्फिडेंट हैं अबाउट द फर्स्ट टेस्ट। उन्होंने अपनी सैटरडे को टीम जो है प्लेइंग 11 है वो अनाउंस कर अनाउंस दी भी है। कर दिया, हाँ। अनाउंस कर दिया उसमें आई थिंक क्रॉली इज कमिंग बैक आफ्टर एन इंजरी, उसको आई थिंक फिंगर फ्रैक्चर था, उसके बाद आ रहा है डकेट होगा। ऑली हाँ। पॉप एट 3 हु विल बी लीडिंग इन बेन स्टोक्स एब्सेंस, क्योंकि बेन स्टोक्स का वो चल रहा है हैमस्ट्रिंग का इशू, वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ, सो इज आउट ऑफ द फर्स्ट हम्म। टेस्ट। ऑब्वियसली द एवर प्रेजेंट जो रूट, एंड देन ऑब्वियसली जो उनके नए विकेट कीपर हैं जेमी स्मिथ, एंड देन उनकी जो बॉलिंग है वो काफी हम्म। इनएक्सपीरियंस है। गस एटकिंसन जो हैं वो होंगे ठीक है, लेकिन गस एटकिंसन का जो स्टार्ट है टेस्ट हाँ, करियर का वो तो बहुत अच्छा है, लाइक बहुत ही ही हैज लीथल पिक्ड अप है, हाँ जी। 34 विकेट्स इन टेस्ट इन 6 टेस्ट हम्म। मैचेस, एग्जैक्टली। और उसके अंदर 3 फाइफर्स हैं, एंड एक ही समर के अंदर उस बंदे ने 100 भी लॉर्ड्स पे स्कोर किया और एग्जैक्टली। विकेट हॉल भी और लिया, विकेट्स। और वो दोनों के वो बोर्ड ऑफ ऑनर एग्जैक्टली, लॉर्ड बहुत ही लीथल डेब्यू उसमें था। गया। वन देन थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट इज इनएक्सपीरियंस जो होता है ना पाकिस्तान आके ना, फॉर एक्सपीरियंस लगना शुरू हो जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है, पाकिस्तान आगे नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट, लाइक किसी ने अपना कोई लेवल अपना डेब्यू शो करना, कोई डेब्यू रिकॉर्ड बनाना, और उनको हमारे साथ खिला दो, हम बिल्कुल उसका करियर बना देंगे। बिल्कुल। अगर आपको तो यू याद कैन हो नॉट अंडरस्टेट देयर बॉलिंग, हाँ बिकॉज हम उनके सामने भी ढेर हो जाएंगे। ऐसा ही है। मैं हम्म। इस बात पे मैं आता हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं खेल रहा तो उसकी जगह क्रिस वोक्स आया, एंड बाय द वे क्रिस वोक्स अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगा इन एशिया सिंस दिसंबर 2016। That would make Last it time he played 8 years. against India, yeah, almost 8 years, and this is the first time he'll be playing an overseas test since March 2022. लास्ट टाइम वो जब That's like an वेस्ट additional two इंडीज years. गए थे ना इंग्लैंड 2022 में, तब इन्होंने खेला था, और उसके ये वही वाली सीरीज जिसके बाद फिर वो क्रिस बैसबॉल वोक्स स्टार्ट के हो लिए गया था। काफी इंटरेस्टिंग होगा फिर ये टेस्ट हाँ मैच। मतलब कि यू कैन से कि ऑब्वियसली ये इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं वो इंग्लैंड कंडीशंस में तो बहुत अच्छे हैं, बट ऑब्वियसली इनके लिए टेस्ट होगा पाकिस्तानी कंडीशंस के लिए में एडजस्ट करना। स्पेशली वोक्स को जब बॉल स्विंग हो रही होती है तो वोक्स इज वेरी लीथल, लेकिन जब बॉल पुराना हो जाता है तो उसकी इफेक्टिवनेस इतनी नहीं रहती है, क्योंकि वो उसका पेस भी उतना नहीं है। देन ऑब्वियसली गस गस एटकिंसन की पहली सीरीज है इन एशिया, एंड देन ऑब्वियसली उनका एक डेब्यूटेंट है कार्स, वो खेलेगा, ही विल बी प्लेइंग। अच्छा। उससे मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि हमें बहुत शौक है लोगों को डेब्यू के ऊपर ना डेब्यू देने का, हाँ, और हीरो जाहिर है बनाने का। डेब्यू है और हमें उसका कोई आइडिया नहीं है, तो एग्जैक्टली हमारे exactly. लिए उसको समझना खतरनाक और सबसे ज्यादा उसको वही है। केटर करना मुश्किल होगा। सबसे ज्यादा डर उसी से, जैसे हमें मुझे याद है कॉलिन डी ग्रैंड होम ने हमारे साथ अपने डेब्यू हम्म। के ऊपर हैट्रिक, वो मतलब 5 विकेटें ली थी आई थिंक अजाज पटेल इन दुबई, उसने वो न्यूजीलैंड का लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसने ली थी, तो एवरीवन वॉच आउट फॉर कार्स, वही हमारा लिए कर्स साबित होगा। लेट्स होप लड़के कुछ कर रहे हैं। अच्छा, बॉलिंग, हमारी बॉलिंग क्या सीन है, कौन किसको क्या प्ले करेंगे? हम एक सेकंड प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हाँ ठीक है, हैं। ठीक है। I think Abdullah will start despite his failures against Bangladesh आई और थिंक उससे करना भी पहले। चाहिए, उसको चांस देना Yeah, बनता है, हाँ। yeah. And then number 2 के ऊपर आएंगे फाइन। obviously साइम होगा, शान मसूद at 3, Babar हम्म। at 4, uh, Rizwan at sorry Saud at 5, Rizwan at 6. Then then comes the
एक्चुअल इंटरेस्टिंग पार्ट। जमाल वापस आ रहे हैं इंजरी के बाद, वो बांग्लादेश सीरीज उसने मिस की थी बिकॉज ऑफ हम्म। इंजरी। ही, आई थिंक ही विल बी देयर, ठीक है, जमाल होगा। एंड ऑब्वियसली नसीम विल बी देयर। मीर हमजा विल प्ले कॉज उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी जब वो दूसरा टेस्ट मैच खेला था अगेंस्ट बांग्लादेश। एंड अबरार को होना चाहिए। आई डू हाँ, होप एंड प्रे कि अबरार है क्योंकि उसके हमें साथ पहले खेलते भी हैं यही टीम में। रिजर्वेशन थी कि अबरार को क्यों नहीं खिलाया। यस। और वैसे भी जो लास्ट टाइम इंग्लैंड जब आई थी तो जो दूसरा हम्म। टेस्ट मैच था, जो पहला हम पिंडी में हार गए थे, दूसरा टेस्ट मैच था वो मुल्तान में था और अबरार का वो डेब्यू मैच था। और अबरार ने ही वहां पे 11 आउट किए थे, पहली इनिंग्स में 7 आउट किए थे, इन सेकंड इनिंग उसने 4 आउट किए थे, 11 विकेट उसने ली थी। तो वो एक पुरानी बात है, बट एक फील गुड फैक्टर होता है प्लेयर का कि मैंने इसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट इसी ग्राउंड के ऊपर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, तो ही शुड बी प्लेइंग। अब सवाल ये है कि इफ वी गो विद जमाल, नसीम एंड हमजा, तो हम्म। ये हमारे 3 पेसर्स हो गए, ठीक है। हम्म। सो डू यू थिंक अब जो आई थिंक जो टाई पड़ा हुआ है इस वक्त, वो 2 लोगों के बीच में पड़ा होगा, आगा या शाहीन। हाँ, मेरे ख्याल से I have a आगा वुड feeling प्ले। they'll play Aga since he's an all-rounder. I think या एक मैच में I think बैक एंड फोर्थ इस तरह होगा, किसी एक में शाहीन को खिला देंगे, एक में आगा को खिलाएंगे। पर या आगा could be a crucial person to play because आपका वो स्पिन भी थोड़ा आ जाता है और आपका बैटिंग भी वो यस, कर अबरार के लिए लेता है। सपोर्ट भी चाहिए होगी ना, हाँ क्योंकि हाँ हाँ। इन्होंने प्लेइंग 11 अपनी मुझे अनाउंस लगता है की। पहले में I have a feeling they will play Shaheen in the first one. And then if it वैसे doesn't वैसे work वैसे out, they're gonna play Aga in the second one. टू बी ऑनेस्ट शाहीन क्या बनता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह यह है कि उसकी स्पीड डाउन है, हाँ बॉल उससे स्विंग हो नहीं रही है। ऑन दी अदर हैंड हमजा जो है वो बॉल स्विंग भी कर रहा है सही, हाँ। ठीक है। स्पीड उसकी पहले भी जितनी नॉर्मल है, बट वो एटलीस्ट ही स्विंगिंग द बॉल। Swinging तो the ball, हाँ। आपको यू नीड समवन जो कि बॉल को स्विंग करे ना, वो हम्म। शाहीन से अगर वो चौक, वो भी तो आके वो भी तो मैं बैस बॉल मारने आया ना, उन्होंने तो मार हाँ, मार के उन्होंने तो बैस बॉल spoil कर करना है ना, दिया। हाँ, एग्जैक्टली वो तो हाँ। बैसबॉल के। और उनको भी ये आइडिया है कि इस वक्त हमारी जो इस टूर के ऊपर हमारी जो एक तरह से बॉलिंग है, दैट्स अ वीक लिंक। तो वो हम्म। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन दें अपनी बॉलिंग लाइनअप को, ताकि वो आप पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करें। हम्म। तो ये एक उनकी तरफ से उनका सर्टेन प्लान होगा कि हमने विल हैव टू गो हार्ड अगेंस्ट आवर बॉलर, दे विल कम एट अस, दे विल कम एट अस हार्ड। ठीक है, तो लेकिन लेकिन मैं यहाँ पे एनीवेज। ये जरूर हाँ। बॉलिंग देखना, जेम्स एंड लास्ट टाइम जब ये लोग आए थे, जब ये लोग क्लीन स्वीप करके गए हैं, हम्म। तो दे हैड जेम्स एंडरसन, दे हैड या। मार्क वुड इस वक्त इंजर्ड है, ठीक है। और उन्होंने बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग की थी। हमारी पिचेस पे हमसे हमारे बॉलर से रिवर्स स्विंग नहीं हो रही थी, और उन्होंने बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग की थी। उसके अलावा आई थिंक ऑली रॉबिन्सन था, एंड आई एम फॉरगेटिंग अगर मैं एक आधा नाम भूल रहा हूँ, बट ये कंप्लीटली एक न्यू बॉलिंग अटैक होगा जो इस सीरीज में खेल रहा होगा। आई वाज लुकिंग एट इट कि ये जो करंट स्क्वाड है इनकी, इसके अंदर 8 प्लेयर्स वो हैं आउट ऑफ 17 जो कि उस सीरीज का हिस्सा थे। ठीक है। तो इनके पास एक्सपीरियंस है है पाकिस्तानी है कंडीशंस हाँ। का, और वो जीते भी हुए हैं। और अभी जो उन्होंने अपनी टीम अनाउंस की है इंग्लैंड ने, दे आर गोइंग विद 2 स्पिनर्स, ठीक है। दे आर गोइंग विद शोएब बशीर जो ऑफ स्पिनर है, ओके। और हाँ। जैक लीच जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एंड देन दे हैव रेहान अहमद एज वेल जो ठीक है। लेग स्पिनर है, ठीक है। वो टीम का हिस्सा है जो कि उसने अपने डेब्यू के ऊपर कराची में, आई थिंक ही टुक कितने विकेट्स, आई थिंक ही टुक 7 विकेट्स, फाइफर इन वन ऑफ द इनिंग्स, जब थर्ड टेस्ट मैच था लास्ट सीरीज का। ठीक है। ठीक है। सो इंटरेस्टिंग होगा, लेट्स बी ऑनेस्ट, मजे का होगा जरा देखने का। व्हाट डू यू थिंक के फाइनल रिजल्ट क्या होगा? मुझे लगता है एक वो जीतेंगे और एक हम ड्रॉ, मतलब ओवरऑल तो वही जीतेंगे, एक आध हम ड्रॉ कर लेंगे, जीत नहीं हम पाते। अच्छा, मतलब यू आर आई एम सेइंग के नॉट लाइक वेरी हम नहीं जीत पाएंगे। ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, हाँ। बट हम ये है कि मैक्स वीड बी लाइक ड्रॉइंग इट आउट, हाँ। Traditionally, England have found Pakistan a very tough place to come and play हम्म। cricket, ठीक है। बिफोर द 2022 सीरीज, वो पिछले 60-70 ईयर्स में एक ही सीरीज जीते थे, जो कि हाँ, बहुत पहले but थे। देखो, it will also depend on what pitch we curate. I mean, considering the pitch we curated last time, which gave Bangladesh a historic win, ठीक है ना, तो I don't know.
व्हाट कम्स नेक्स्ट, लाइक मतलब ये क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं? हमारे हमारी भी रिगार्डलेस, प्रॉब्लम्स। हाँ, आई एम जस्ट हैप्पी इंग्लैंड आ रही है, अच्छी टीम के साथ आ रही है, ठीक है ना, अच्छे प्लेयर्स के साथ आ रही है, तो यही बड़ी हमें बात है ना। मारने आ रही है, ना हमें कि मारने आ रही है, टीम आ रही है, एक अच्छी वाली टीम आ रही है, ठीक है, हमें मारने आ रही है। मारने आ रही है, कुट खा लेंगे, लेकिन एटलीस्ट अच्छी टीम से तो कुट खाएंगे ना। अच्छा, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि अगर वो रिकॉर्ड देखते हैं इंग्लैंड का रीसेंट, तो सिंस दिसंबर 22 में वो ले रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने हमें क्लीन स्वीप किया था, उसके बाद से उन्होंने दे हैव प्लेड 19 टेस्ट, हम्म। वन 10 एंड हैव लॉस्ट 8। और उन 8 में से 7 जो थे वो ओवरसीज टेस्ट थे, जिसमें से वो 5 हारे हैं। सो ठीक। पाकिस्तान कैन टेक कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस के इंग्लैंड रीसेंट टाइम्स में ओवरसीज में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो हम इनको पकड़ सकते हैं अपनी पिचेस के ऊपर, प्रोवाइडेड कि हम हमारा क्लैरिटी ऑफ प्लान हो कि हमने करना क्या है, हमने किस तरह उनको आउट करना है। आई थिंक मैं मुझे ये लगता है कि अगर हम स्पिन विकेट्स बनाएंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, रादर हाँ, देन के गोइंग फॉर वो ग्रीन टॉप्स एंड ऑल को, कि अगर वो ग्रीन टॉप्स बनाए ना तो क्रिस वोक्स ने पहले सेशन में ही हमें उड़ा के हमने रन। उड़ा देना, ठीक है, ठीक है। Let's move on to the ICC Women's 20 T20 वर्ल्ड कप। हमारे कुछ एक वन वन मोस्ट टीम्स के एक एक मैच हो चुके हुए हैं, कुछ टीम्स के दो दो भी हो चुके हुए हैं। पहले तो हम देखते हैं कि ग्रुप सेटिंग्स क्या है। हमारा जो ग्रुप है ना, वो सबसे लीथल ग्रुप है। आपके पास न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया। एक्सट्रीमली लीथल ग्रुप है, ठीक है। एंड बाय द वे ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप के आज तक हाँ, 9, आई थिंक 8 एडिशन हो चुके हैं, वुमेन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक हाँ, है। हाँ, और उसमें से 6 जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जीतता है, ठीक ठीक है। है। जो उफ, दो एनॉमलीज थे वो 2009 जो फर्स्ट एडिशन था वो इंग्लैंड जीता था, ठीक है। और 2016 में वो जो कोलकाता में जो वेस्ट मेंस हाँ, टीम भी जीती, वेस्ट इंडीज की, और वुमेन्स टीम भी जीती। दैट हाँ, इज इट। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इज 3 टाइम्स डिफेंडिंग चैंपियंस कमिंग इनटू दिस उफ, टूर्नामेंट। इनविंसिबल कह लें, या ठीक है। दूसरा हमारे ग्रुप में इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज है। तो दो जो ग्रुप्स की इस वक्त स्टैंडिंग चल रही है, इस हाई टॉप टू, ग्रुप ए में जो आपके पास न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, और ग्रुप बी में आपके पास इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका है। उसके अलावा इंग्लैंड, फॉर सम, इंडिया जो है ना, बॉटम ऑफ ग्रुप ए है। इवन दो देव ओनली प्लेड वन मैच, बट आई थिंक their loss was fairly bad, which is why they're यस, like at the bottom of group A। जो मैनी weren't आप, एक्सपेक्टिंग कि न्यूजीलैंड हाँ, हरा देगी, क्योंकि दुबई एग्जैक्टली। वगैरह में वर्ल्ड कप हो रहा है एंड यू एक्सपेक्ट के स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं तो इंडिया वुड कम ऑन टॉप, बट कुडूस टू जो न्यूजीलैंड टीम है, उन्होंने काफी बुरा हराया है। ये भी नहीं कि क्लोज मार्जिन से हारे, काफी बुरा हारी है इंडिया चेस करते हुए। हाँ, आपके, उन्होंने पुट अप अ रियली गुड स्कोर, आई बी ऑनेस्ट, न्यूजीलैंड पुट अप 161 टारगेट। 160 फॉर 4। ठीक है, आपकी जो कैप्टन है सोफी, शी पुट अप 57 रन्स फॉर 36, स्ट्राइक रेट ऑफ 158, विच इज एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, और या आपकी उनकी ओपनिंग ने भी उसकी थोड़ी बहुत जो है ना, मतलब कि असिस्ट किया है आपको सारा कुछ जो है। तो दैट वाज अ फेयरली गुड स्कोर टू पुट अप। तो और इंडिया जो था वाज ऑनेस्टली नॉट गुड एट ऑल। लाइक 102 पे आपकी इंडिया की पूरी टीम लाइक खत्म हो गई थी। आप आपकी कैप्टन ने भी आपके सिर्फ 13 रन किए हैं। मैं हमें मैक्स किसी ने रन किए हैं तो कैप्टन ने किए हैं जो 15 रन किए हैं। बाकी एवरीवन एल्स वाज लाइक 12, 15, 12, 13, नोबडी और वाज एबल टू सिंगल पुट डिजिट वाले लाइक कितने थे, सिंगल डिजिट वाले कितने थे? सिंगल डिजिट वाले। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात सिंगल डिजिट वाले थे, विच इज बात वही है बैड। ना, वो इंडिया वाले हंसी ज्यादा इसलिए आती है कि उसको हर कंपटीशन से पहले या ट्रॉफी से पहले इंडिया वाले बहुत छलांगे मार रहे होते हैं, हमारी हाँ, हाँ, टीम हाँ, ये है, हाँ। हमारी वो टीम इंडिया वो। की वो बॉलर नहीं है, वो कौन सी ट्रोसार्ड की वो सेलिब्रेशन कर रही थी। तो मैं कमेंट्स थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी उस रील के नीचे कि इंडिया वाले इतनी गालियां उस बेचारी को दे रहे थे, सेलिब्रेशन ज्यादा, परफॉर्मेंस कम। तो जो है ना, इनके हालात
समझ नहीं आ रहे, लेकिन लेट्स सी, बट दे इवेंचुअली कम बैक। आई थिंक इंडियन टीम इज फेयरली गुड, और कल हमारी टीम के अगेंस्ट पता भी चल जाएगा। ऑन द कंट्रेरी, हमारा फर्स्ट मैच वाज वेरी गुड। वी पुट अप लाइक 116, और श्रीलंका जो थी वो 85 पे, दे वर लाइक डन फॉर, लाइक दे कुड ओनली स्कोर लाइक 85 रन्स। और हमारे फातिमा सना वाज द मैन ऑफ द मैच विद लाइक 30 रन्स एंड आई थिंक 2 विकेट्स। 20 हाँ, balls पे हाँ, 2 wickets एग्जैक्टली। and the second first wicket was very important जो श्रीलंका की कैप्टन है चमारी जो कि उसका like she is उसकी a उसने लिया, very good यस। hitter जो कि मतलब 116 अगर आप 116 चेस कर रहे हैं तो वो 60-70 तो वो खुद ही कर लेती एग्जैक्टली, है इतना उसका अच्छा एग्जैक्टली। स्ट्राइक रेट एंड ऑल दैट बट क्रेडिट टू फातिमा सना क्योंकि जब वो बैटिंग करने आई भी थी पाकिस्तान वर इन स्पॉट ऑफ बॉलर हम 72 को 5 थे एंड देन उसके बाद बहुत जल्दी हम 72 को 7 हो गए थे जब आलिया रियाज भी आउट हुई थी तो लाइक एक मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत अच्छा टोटल था बट एक रिस्पेक्टेबल टोटल टोटल, हाँ, 116 एटलीस्ट डिफेंडिंग टोटल जो था डिफेंडिंग टोटल था। या हाँ, और अच्छे से एग्जैक्टली हमने डिफेंड किया, सादिक इकबाल ने भी 3 विकेट लिए हैं। तो वी डिड पुट अप अ फेयरली गुड परफॉर्मेंस। अब कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, एंड अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली स्टैट्स हम अच्छे नहीं रहे अगेंस्ट इंडिया। आई थिंक वर्ल्ड कप में वी हैव हैड लाइक 7 क्लैशेस फेस टू फेस, आउट ऑफ विच इंडिया हैज वॉन लाइक 5 एंड वी ओनली वॉन 2। और ओवरऑल कितने हैं, 15 मैचेस हैं, ओवरऑल 15 है इंडिया आउट हैज ऑफ वन विच 12 12, हाँ, 12 एंड वी और हैव गॉटन 3 विंस आई थिंक अगेंस्ट। वर्ल्ड कप में आई थिंक वही वाला हिसाब है जो हमारी मेंस टीम का हाँ, हिसाब है आई एग्जैक्टली। थिंक व्हाट इज इट लाइक बट मुझे तो अब याद भी नहीं है लाइक 15-1 13-1 क्या था एक ही मुझे भी दफा अब जीता याद नहीं था आ रहा। हाँ, हाँ। T20 वर्ल्ड कप वाला तो कल हमारे सुबह के 11 बजे, मेरे 11 बजे हैं, आपके 3 बजे, है ना? ऐसा ही कुछ ऐसा ऐसा ही ही है। कुछ ऐसा ही। तो जो है, देखते हैं, लेट्स होप, मतलब कि मुझे पहले पहले मैच में अच्छी हमारी लड़कियों की परफॉर्मेंस लगी है, क्या पता हमें सरप्राइज कर दे, जरा मोरल तो बूस्ट हुआ होगा ना, मैं ऑब्वियसली। मुझे लगता है कि आई थिंक 3 बजे वाला मैच है तो कंडीशंस तो इतनी चेंज नहीं होंगी दुबई में हाँ, फिर भी मुझे लगता है कि अगर वी विन द टॉस हमें पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए ठीक है बिकॉज एग्जैक्टली। प्रेशर मैच है रन्स ऑन द बोर्ड ऑलवेज हेल्प्स सेकेंडली इंडिया जो है वो अपना पहला मैच जो है वो हारी हुई है हारी भी चेस है, तो वो करने में तो उनके उन पे भी अंदर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर होगा मोटिवेशन प्रोबेबली होगी। इंडिया इज नॉट द सॉर्ट ऑफ टीम दैट वुड जस्ट लाइक बी डीमोटिवेटेड, उल्टा या डबल मोटिवेशन आई होगी टू लाइक रिकवर फ्रॉम दैट लॉस, बिकॉज या देर एट द बॉटम ऑफ द टेबल, दे वुड वांट टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज एंड या बी इन लाइक टॉप 2। तो बल्कि उल्टा शायद हम पे ही प्रेशर, मुझे लगता है इवेंचुअली आ जाएगा एज यूजुअल। आई थिंक मेरे ख्याल से एक इसका एंगल ये भी है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक मैच जीते हुए हैं आपका हाँ, ओपोनेंट जो है वो एक मैच हारता हुआ आ रहा है आता हुआ आ तो रहा है, हाँ। प्रेशर भी उन पे होगा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उनसे ज्यादा हैं उनकी टीम हम्म, हमसे सुपीरियर है व्हेन इट कम्स टू अगर आप प्लेयर टू प्लेयर मैच करेंगे वो बहुत बेहतर टीम है हमसे ठीक है तो प्रेशर उनके ऊपर है कि उन्होंने जीतना है हम्म। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी को कैश इन करना चाहिए हमें प्रेशर नहीं लेना चाहिए हमें जरा बस जो हमारी नेशनल गेम है वो खेलना चाहिए एंड होप फॉर द बेस्ट बिल्कुल। कल मेरे ख्याल में एक और मैच भी है, स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज शुड विन वेस्ट इंडीज विल विन, मतलब कि आई डोंट थिंक देयर इज अ ये मैच। शारजा में ये वाला शारजा में ये वाला नहीं, दुबई में है, दोनों मैच कल के दुबई में है। ये सुबह ओके दोपहर शाम जो भी है सो उनका, 6 बजे, दुबई के 6 बजे ये वाला स्टार्ट होगा, और दुबई के 2 बजे वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्टार्ट होगा। वो आई जस्ट अभी हम आई बात एम कर रहे थे सरप्राइज क्यों, लेकिन मंडे ट्यूसडे शारजा है फिर। एंड आई थिंक इंग्लैंड, हमारा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आर इन शारजा अपेरेंटली। एंड आई थिंक हमारा जो इंडिया के बाद नेक्स्ट मैच है वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फ्राइडे को वो भी बाय द वे, दुबई में मंडे वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, और ट्यूसडे वाला इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। यस दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, यस 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 बिकॉज आपकी टॉप 2 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जा रही है, तो हमें मजा आएगा देखने का कि वो वाला मैच। वो तो अभी हम क्योंकि दुबई शारजा हम कर रहे थे तो मुझे याद आ गया कि
3 साल होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जो T20 वर्ल्ड कप, हमारा मेंस T20 वर्ल्ड कप था, जिसमें पाकिस्तान कोई मैच ना हारते हुए हम्म। सेमीफाइनल में पहुंचा था, और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ किया सच था उससे। किया था वो। हाय, खैर हम ट्रॉमा देखते ही बड़े हुए हैं और ट्रॉमा से ही गुजरते जा रहे हैं। आई थिंक हम ड्रामा हमारी देखते देखते मर भी जाएंगे एक मर दिन। भी जाएंगे, हाँ। मेरे ख्याल से हमें मे बी एक T20 वर्ल्ड कप जो था हमारी जिंदगी का एक चलो मैं ये लेट्स बी ऑनेस्ट, एक तो एक अच्छा था ना, लेकिन जो बेचारी जो उस वर्ल्ड कप के बाद पैदा हुई है, आई फील बैड फॉर देम। ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं मुझे आज भी याद है कि वो वर्ल्ड कप इतना अच्छा गुजर रहा था कि, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर दोज 3 वीक्स, जब तक वो सेमीफाइनल दिन का वो आखिरी 10 आधा घंटा जो था वो नहीं हुआ था, वेड हम्म। वाला एपिसोड, तो जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब आपको लगा था कि जिंदगी में कोई मसले हैं ही नहीं, लाइक यू वर नहीं। सो हैप्पी, पाकिस्तानीज वर सो हैप्पी। खैर। और उसके बाद एकदम से आपको ना हम्म। आसमान से वो नीचे फेंका वेड नहीं ने, करना है, हाँ। थैंक्स टू शाहीन। वट एवर। खैर, क्योंकि अब हमारी शुरू हो रही है ऑस्ट्रेलिया सॉरी इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड। सीरीज, और दूसरी ये हमारा क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, सो वी शेल बी ब्लेसिंग यू गाइस विद अ पॉडकास्ट एवरी वीक। अच्छा, ठीक है ये ना? अनाउंसमेंट हो गया, ये ये मैंडेटरी हो अनाउंसमेंट हो गया। रही है कि अब हम ना कम ब्रेक लेंगे और हम विल कम आउट विद द पॉडकास्ट एवरी वीक टू कवर द इवेंट्स। So, see you guys next week after the first test match. ठीक है। आई एंड होप यू विल, पाकिस्तान आई के भी होप कुछ यू। मैचेस वर्ल्ड कप में भी हो चुके होंगे, और तो हम वो भी कवर करेंगे। सो यस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर बोथ आवर नेशनल टीम्स। ठीक है। यस In both the जो भी series and the tournament. Most of यस all our girls, let's hope they do well, especially tomorrow. I'd want to see them win against India, hopefully, ठीक है? Because हम लड़कियां इस वक्त मुझे लगता है अच्छी उसमें फॉर्म में लग रही हैं, और थोड़ा सा मोरल भी अच्छा होगा। एटलीस्ट उन्होंने अपना T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच तो जीत लिया ना, हम पहला तो मैच तो यूएसए से, जीता है ना, हाँ मैंने तो हाँ। यूएसए से हार के बैठ गए थे, Exactly, सुपर exactly. ओवर में। So the girls need our support, and you guys should be watching the matches as well to show the support for the girls. So let's hope all goes well. So हम सब कवर करेंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, और ऑलराइट, ओके, आई गेस। ओके, Adios. बाय।